अरे भाई देखा होगा, झल्लागढ़ के महाराज है। अच्छा सुनो बेटा, ये 3 किलो प्याज दे दो। जी अभी कर देता हूँ। ये लीजिए, पहले शीशा देखिए। हाँ हाँ मैं प्याज पैक कर देता हूँ। वाह बेटा, शीशा भी रखते हो है भाई। तब तक अपनी मूछें निहार लेता हूँ। एक बार बेटा संजना, देखना बेटा मेरी मूछों में कहीं जुए तो नहीं है। What are you talking? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अबे ओए, चोरी कर रहे पे? अरे क्या हुआ महाराज? अरे साहब, जब आप शीशा देख रहे थे उसने 3 प्याज निकाल के साइड में रख दी। चोर है। हाँ। अच्छा एक मिनट, खड़ा हो तू, खड़ा हो। तू चोरी कर रहा था? महाराज की आंखों में धूल झोंक रहा है, चोरी करता है। महाराज इसको काल कोठरी में डलवा दीजिए। We don't have a कालकोठरी। नो प्रॉब्लम, तो इसे बाथरूम में डलवा दीजिए। साहब हमें माफ कर दो, हम बहुत गरीब इंसान हैं। ठीक है, जाओ यहां से। आज के बाद तुम यहां ठहरने लगाओगे, हम लगाएंगे। वाह महाराज वाह, आपने कमाल कर दिया। क्या नजर है आपकी। देखिए, ये बातें तो होती रहेंगी, अगर भोजन किया जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल महाराज, महाराज आइए। पता नहीं विज्जू सब्जी वाला मैडम के साथ कौन कौन सी सब्जियां होगा। ओ क्या, किसकी बारात आने का वेट कर रही हो बाहर देखते देखते? अरे बारात का नहीं संजू, वो बिज्जू सब्जी वाला अभी तक नहीं आया, उसी का इंतजार कर रही हूँ। क्या उसको कुछ हो तो नहीं गया? वाह, यहाँ पति थका हारा काम करके घर लौटा है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। पानी मत पूछो उससे, सब्जी वाले को कुछ हो गया हो ना हो गया हो वो पूछ रही हो मुझसे तुम। अब संजू तुम्हारा बैग काट के तो नहीं पका सकती ना, सब्जी की जगह सब्जी पकाऊंगी ना, इसलिए उसकी चिंता हो रही है मुझे। वो नहीं आएगा, चलो कुछ और सोचो। एरे मेरी कश्मीरा के गुस्से, फूट पार मेरे दामाद के ऊपर और पूछ इससे कि इसे कैसे पता कि सब्जी वाला नहीं आने वाला है। इसने क्या अपने आशिकी के घर भेजा है सब्जी वाले को? हाँ ओ सासू माँ, जब मुंह खोलना ना उल्टी बातें बोलना, कुछ ना कुछ। दिमाग तो चलता नहीं है, बातें सीधी किया करो कम से कम। ये आपकी लाडली है ना, इसकी वजह से नहीं आएगा वो। कल जमा के थप्पड़ दिया है उसको, गाल लाल लिए घूम रहा था वो। हाँ तो अच्छा हुआ एक ही थप्पड़ मारा, मेरा मन करता कि उसका दूसरा गाल भी लाल कर दूं। तुम लोग लड़ो, कंटिन्यू। बधाई हो मोहतरमा, बधाई हो। नटखट कहीं के। इस उम्र में भी खुशखबरी थोड़ी ना मिलेगी जो आप मुझे बधाई दे रहे हैं। अरे मिलेगी क्या, मिल गई। भाई आपने अभी तक हमें बताया नहीं कि आपका राजघराने से, मतलब राजा महाराजाओं के घर से दूर का रिश्ता है क्या? आप कहीं नवाब साहब की बात तो नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो मैं आपको समझा सकती हूँ। नवाब साहब? कौन नवाब साहब? अगर आप किसी नवाब साहब या महाराजा की बात कर रहे हैं तो मैं किसी नवाब साहब को नहीं जानती। ओहो, भाई फिर तो आपके लिए भी एक सरप्राइज है। भाई आपके दामाद साजन अग्रवाल के दादाजी हमारे घर आए हुए हैं। अरे झल्लागढ़ के राजा है, झल्लागढ़ के, रॉयल फैमिली से है भाई। क्या? मेरे दामाद के खानदान में भी कोई नवाब साहब है? आपको पता नहीं था? चलिए कोई बात नहीं, इस बहाने आपको ये खुशखबरी मिल गई। अच्छा ये बताइए किसके बदले में आप हमें खुशखबरी कब दे रही है? कब मिलने आ रही हैं आप हमारे राजमहल में? जल्दी। ना तुम उसको थप्पड़ मारती, ना घर में आज सब्जियां खत्म होती। अब क्या खाएंगे हम लोग? हाँ सारी गलती मेरी होती है ना, तुम्हारा सब्जी वाला तो महाराजा है। राजा नहीं है तो क्या गरीब आदमी को मारोगे क्या तुम? अरे मेरे दामाद के गुस्से से लाल हुई नाक, कह दे रे मेरी दामाद से कि मेरी बेटी को माफ कर दे, उससे गलती हो गई है। हाँ ये क्या कह रही हो मम्मी? तू चुप कर और कह दे मेरे दामाद से कि जाके हाथ मुंह धो के फ्रेश होके आ जाए। मैं इन्हें भूखा नहीं रख सकती हूँ, अगर मेरा कलेजा भी काट के खिलाना पड़े तो भी मैं खिलाऊंगी। ज्यादा मेलोड्रामा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे सासू माँ, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है मुझसे। खानदान पागल है इनका।
पागल ही हैं हम तो। क्या? हाँ, पक्की खबर है। छेदी जी मुझसे झूठ थोड़ी ना बोलेगी। अरे बेटा आओ बेटा, सिट सिट। ये क्या खा रहे हैं आप महाराज? मुझे लगा कि रॉयल फैमिलीज ऐसी सस्ती और हानिकारक चीजें अवॉइड करते होंगे। नहीं नहीं, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये तो हमारी रियासत की बहुत खास जड़ी बूटी है। ये तो बहुत अच्छा नशा, मेरा मतलब है नशा मुक्त करने का काम करती है। सारी लत छूट जाती है इससे। अच्छा अच्छा, फिर तो मैं भी ट्राई करना चाहूंगा। हम तुम्हें नहीं दे सकते। इसको तो सिर्फ हमारे रियासत के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। दादू साहब प्रणाम। आजा आजा। ये क्या खा रहे हैं आप? इसको छोड़, ये पिएगा? मिसेस राजन आप यहाँ? वो एक्चुअली मैडम मैं ऐसे ही हालचाल पूछने आ गया था। दादू साहब, हमारी दोनों मम्मियाँ कैसी हैं? दोनों मम्मी? व्हाट डू यू मीन मिस्टर साजन? एक्चुअली मैडम हमारे खानदान में रीत है कि राजा के संबंध 2 औरतों के साथ होना चाहिए। सिर्फ 2 ही क्यों? सॉरी बेटा। ऐसा है सर कि एक तो होती है राजा की पटरानी, जो उनकी पहली बीवी होती है, और दूसरी होती है उनकी गर्लफ्रेंड। और मैडम ये बहुत कंपलसरी है हमारे खानदान में रीत, और जो इस रीत को फॉलो नहीं करता ना, पुरखों की आत्मा उन्हें सताती है, और उनकी जो पहली बीवी होती है ना, वो भी छोड़ के भाग जाती है। क्या कह रहे हैं आप मिस्टर साजन? दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस एट ऑल। बड़े ही ओपन माइंडेड होंगे आपके बुजुर्ग जिन्होंने ऐसी रीत बनाई है। लेकिन इस हिसाब से तो फिर आपकी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए मिस्टर साजन। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने छेदी जी। बस यही नालायक हमारे खानदान में रह गया है। इसने शादी तो कर ली लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। दादू साहब कोई अच्छी लड़की मिलती नहीं है तो मैं क्या करूं? अब आप आ गए ना, मैं भी जल्दी से कोई गर्लफ्रेंड बना लूं। इतने लकी हैं आप मिस्टर साजन के आपके बुजुर्गों ने इस प्रकार की रीत बनाई है। काश मेरे भी बुजुर्ग ऐसी रीत बनाते। सॉरी। लेकिन महाराज ये तो गलत बात हुई ना। अगर घर में ऑलरेडी एक बीवी है तो बाहर एक गर्लफ्रेंड का होना मतलब धोखा देने वाली बात हो गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, आप गलत समझ रही हैं। एक्चुअली हमारे खानदान में दोनों ही रिश्तों को एक समान पवित्र माना जाता है, और ये ऐसा करना कंपलसरी भी है। और इसमें क्या, सबके अपने अपने ट्रेडिशन होते हैं, गलत क्या है? आप करके देखिए। आई मीन आप गौर करके देखिए इस पे, आपको सही लगने लगेगा। मैंने गौर कर लिया है। दादू साहब काफी देर हो गई है, चलिए हम निकलते हैं। रहने दीजिए ना मिस्टर साजन, ही इज हैविंग सच अ गुड टाइम। रुको बेटा। छेदी जी, हमारे यहाँ एक और रीत है। जब मेहमान घर से बाहर जाता है तो शगुन के तौर पर 1001 रुपया उसको दिया जाता है। बड़ी अजीब रीत है। हमारे यहाँ पे जब मेहमान आते हैं तो पैसे देकर जाते हैं, आपके यहाँ पे मेहमान पैसे लेकर जाते हैं। संजना जी, वो क्या है कि घर से जितना रुपया जाता है ना, उससे 4 गुना रिटर्न होता है। अच्छा, ओह ऐसी बात है। फिर महाराज जी आप जितने चाहे ले सकते हैं। एक मिनट ये लीजिए। भाई कमाल की रीत है, बड़ी फायदेमंद वाली रीत है ये तो है। इसीलिए आप इतने अमीर हैं। थैंक यू। चलिए, हो गया दादू साहब, अब चलते हैं। कम आई ड्रॉप यू आउट। मैडम आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, हम लोग चले जाएंगे। महाराज उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी खातिरदारी पसंद आई होगी। अगर कोई कमी रह गई होगी तो क्षमा चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं। हमें आपकी खातिरदारी और आपकी मेहमानवाजी दोनों ही बड़े अच्छी लगी। बेटा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो जरा गर्लफ्रेंड वाली रीत पर गौर करना, बहुत फायदा होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं मैडम। आइए दादू साहब। अच्छा नमस्ते जी। चलिए चलिए। अरे यार, राजा के लिए बग्गी मंगाओ, पैदल ले जा रहे हो यार। बग्गी की, अरे चक चक चक।
क्या कर रहे हैं? बहुत फैल रहा है बिज्जू तू, समझ गया ना? तुझे इसलिए मैंने राजा नहीं बना के ले गया था वहाँ पे कि तू बैठ के पीने खाने बैठ जाए वहाँ पे, समझ गया? ज्यादा फैल मत, मैडम बॉडम नहीं है, पढ़ी लिखी समझदार है, 1 सेकंड में समझ जाएगी कि तू सब्जी वाला है, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। फैलूंगा ना यार, राजा बन के जो इज्जत मिल रही थी कभी नहीं मिली। और मिलेगी भी नहीं, कल से फिर ठेला लगाना है तुझे सब्जी का, फिर फैल लियो जितना फैलना है। मामला बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, किस्मत कब पलट के पटक दे पता नहीं चलेगा, बता रही हूँ। ओए मनुष्य बातें मत कर, समझ गया ना तू? मेरा प्लान एकदम फुल प्रूफ है और कोई माई का लाल इसे सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। जीजा, हमारा प्यारा जीजा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बाबू कह दे रहे इनसे कि हमें सब पता चल चुका है। महाराज जी, महाराज क्या आशीर्वाद दे दो। क्या पता चल गया? मारे जीजा, इतनी बड़ी बात तन्ने छुपाई मारे से। मैंने क्या छुपाया? तेरे महाराज जी की मुड़ी हुई मोजड़ी, कह दे रहे इनसे कि हमें सब पता चल चुका है, ये झल्लागढ़ के राजघराने से है। आपको किसने बताया आपको? हमारे भी कुछ खुफिया जानकार हैं। जीजा, मन्ने माफ कर दे, मन्ने तन्ने ना टुच्चा लिचड़ आदमी समझ के ना भला बुरा कहा, लेकिन तू तो राजकुमार निकला है। ये सब बातें करने के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? घर पे भी कर सकते थे ना हम लोग ये सब बातें। एरे मेरे दामाद के रगों में दौड़ते हुए शाही खून, कह दे रहे इनसे कि हम तो महाराज जी को ले जाने आए हैं। चलिए चलना छोड़ना यार, आप लोग क्या कर रही है यार? दादाजी, आपने अपना मुंह क्यों छुपा रखा? कोई दिक्कत है क्या? है नहीं, पर हो जाएगी। वो एक्चुअली कश्मीरा क्या है, जैसे औरतें अपने पल्लू से मुंह ढकती है ना अपना ऐसे मुंह छुपाने के लिए, तो हमारे खानदान में रीत है कि औरतें नहीं, मर्द, जो बुजुर्ग मर्द होते हैं ना, वो अपना मुंह छिपाते हैं एक उम्र के बाद। जीजा, वैसे थारे काम भी तो मुंह छुपाने वाले ही से। खबरदार, जो मेरे दामाद के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मैं तन्ने उड़ा दूंगी। दादाजी, आपको मुंह छुपाने की क्या जरूरत है? हम सब तो आपके बच्चे जैसे हैं ना। मैं नहीं हूँ। दादाजी, अब बहू होने के नाते क्या मैं आपका मुंह भी नहीं देख पाऊंगी? नहीं, हम मुंह दिखाने के लायक, मेरा मतलब है कि जब तक तुम हमसे आशीर्वाद नहीं लोगी हम अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। बस इतनी सी बात। नहीं, हमारे यहाँ इस तरीके से आशीर्वाद नहीं दिया जाता है। जरा अपना गाल आगे कीजिए, थोड़ा सा और कर लीजिए। साला ये सब्जी वाला कहीं मौका देख के अपने चाटे का बदला तो नहीं ले रहा है? हमारे खानदान में जो है बहू को तमाचा मारने की रीत है, तो इस थप्पड़ को आशीर्वाद समझ के। दादू साहब क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? ये शहर है, कोई झल्लागढ़ नहीं है। यहाँ पर तमाचा मारने का कोई रिवाज नहीं है। यहाँ पे पैर छू के सिंपल आशीर्वाद देके खत्म करते हैं, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। महाराज दादाजी, आप एक काम करो, हमारे गाल पे ना खींच के तमाचा मार लो, लेकिन उसके बदले में मन ने अपनी गैल अपने महल में लेकर चलो। मिल गया? इसे अपनी माँ का आशीर्वाद समझ के रख ले। और आशीर्वाद चाहिए तो इधर आ गया, मैं देता हूँ तुझे आशीर्वाद। मेरे बोपू के लाल लाल गाल, पूछिए मेरे दामाद से कि महाराज यहाँ और कितने दिन तशरीफ ठहराएंगे। वो उनके पास टाइम थोड़ी ना होता है कहीं रुकने का, हो गया उनका, बस वो निकल रहे हैं अब। चलिए दादू साहब। पर संजू, दादाजी अभी अभी तो आए हैं, 1-2 दिन रुक जाइए ना दादाजी, हमें भी सेवा करने का मौका दीजिए। कश्मीर में भी समझा करो यार, वो झल्लागढ़ के राजा हैं, राजा। कोई अरे गहरे नहीं है वो। कितनी जिम्मेदारियां होती हैं उनपे। वो यहाँ रहे और किसी विरोधी ने आक्रमण कर दिया और इनका राजपाट हथिया लिया तो हमारे खानदान की तो नाक कट जाएगी ना बेबी। भाई वाह जीजा, यो तन्ने काम की बात कही। जीजा एकदम सही कह रहा। अगर महाराज जी के राज्य पे किसी ने कब्जा कर लिया ना, तो वो हमारी तरह फिर इस घर में टिक जाएंगे। मेरे खानदान के लोग हैं। ठीक है दादाजी,
जैसी आपकी इच्छा। लेकिन आप अपना फोन नंबर और एड्रेस मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि आप तो बिजी रहते हैं। तो हम ही झल्लागढ़ आ जाएंगे साल में 1-2 बार। तुमको समझ नहीं आता है क्या? राजा है वो, बोल रहा हूँ ना 10 बार समझा दिया, समझ नहीं आ रहा है क्या? नंबर पता एड्रेस मांग रही है उनसे उनका। मैं हूं ना यहाँ पे यार, मैं दूंगा ना तुमको सब। क्या संजू, ठीक से दादाजी से बात भी नहीं कर सकती क्या? नहीं, तुम अगली बार जब ठेले पे आओगे मेरा कहने का मतलब कि झल्लागढ़ के मेले पे आओगी तो बहुत देर तक ढंग से बातें करेंगे। अभी जरा मैं जल्दी में हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है महाराजा? ओ सासू माँ, वो मेरे दादू साहब हैं, नवाब साहब नहीं है आपके, ठीक है ना? जरा तहजीब में बिहेव कीजिए। दादू साहब चलिए, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, लेट हो रहे हैं, आपकी प्रजा बावली हो रही है आपकी वजह से। चलिए चलिए, चलो चलो चलो। महाराज जी, वो झल्लागढ़ से ना मिठवाई भिजवा देना मेरे लिए, बढ़िया वाली। लेमन भिजवाएंगे, चूस लेना। नो प्रॉब्लम जीजा। हो गई क्या? सो गई लगता है। अरे बीवियों के अंदर भी सेंसर लगा होता है क्या? जिस दिन पति मूड में हो जाता है, इनकी निन्नी दौड़ती हुई आ जाती है। सोने नहीं दूंगा आज। यशु, बेबी, बच्चा, जानू, नाराज हो क्या? अरे बेबी, दादू साहब चले गए तो क्या हो गया यार? हम लोग चलेंगे ना झल्लागढ़ किसी दिन साथ में, हाँ? फिर वहां महल में रहना मेरे साथ, मेरी रानी बन के 3-4 दिन। चलोगी ना मेरे साथ महल में? हाँ चलूंगी। दादी आप ऐसे टाइम पे मत आया करो, किसी दिन कुछ का कुछ हो जाएगा। चुप कर बदमाश। आप दादी, आप क्यों आई हो दादी? हमारा तो कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, हम लोग तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे दोनों बैठ के। तो तू घबरा क्यों रहा इतना? तो मैं इंसान हूँ ना, इंसान डरते हैं भूतों से, ह्यूमन नेचर है। तो डर मत, आज मैं गुस्सा नहीं, खुश हूँ। खुश? आप क्यों खुश हैं दादी? क्या आप ऊपर से परमानेंट वाला बुलावा आ गया क्या आपका? बेवकूफ, अब तो इनविटेशन भी आएगा, तब भी मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। क्यों? मैंने ऐसे कौन सा पाप कर दिया? राजकुमार तो पुण्य करके बनते हैं। मुझे तो पहले ही पता था कि तू किसी बड़े राजघराने का बेटा है। तेरे तो शौक भी राजाओं वाले। कौन से? अय्याशी वाले, हुक्म चलाने वाले, आलसी वाले, नखरे वाले। आजा मेरे राजा बेटा। दादी, आपकी तबीयत तो ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? डॉक्टर कहाँ इंजेक्शन लगाएगा, कहाँ मेरी धड़कन ढूंढेगा? बदमाशी करता है, छेड़ता है मुझे। ये बात आप बोल के भी तो बोल सकती थी। तेरा दिमाग बंद रेडियो की तरह है, जब तक जोर से हाथ न लगा दूं तब तक चलता नहीं। तो कह सकते हैं। अब बता, तू मुझे राजमहल कब लेके चल रहा है? मैं कह रहा हूँ, आप क्या करेंगी वहाँ महल में जाके? वहाँ अगर किसी को पता चल गया कि आप कश्मीरा की बॉडी में एंट्री मारती हैं, तो लोग वहाँ से मुझे हमेशा के लिए एग्जिट करवा देंगे। क्या बकवास कर रहा है? मैंने बकवास नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब है आप महल में जाके क्या करेंगी? वहाँ पे ना आत्माओं का आना अलाउड नहीं होता है दादी। वहाँ पे महल के बाहर गेट पे भी लिखा हुआ है कि भूतनियाँ बाहर से ही टहलने वापस। तो तू मुझे नहीं लेके चल रहा है? सॉरी दादी, लेकिन मैं आपको महल में तो नहीं ले जा पाऊंगा। नॉट इन माई हैंड्स। All right then. अब जब मैं आई गई हूँ तो क्यों ना हाथ साफ कर लो? लेकिन मेरी गलती क्या है दादी? तूने घूमने की शौकीन औरत का मरा हुआ दिल दुखाया है।